अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अहिल्या को श्राप क्यों मिला? वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थी? भारतीय पौराणिक कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक कड़ी बनाती जाती है। अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की, लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसीलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पाश ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसीलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिरपरिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर की ही हो जा।
ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेतायुग में भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गईं और घोर प्रतीक्षा करती रही। त्रेतायुग में जनकपुर जाने के क्रम में जब श्रीराम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो उस आश्रम को वीरान अवस्था में देखकर उन्होंने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि ये किनका आश्रम है जो इतना सुनसान पड़ा है। फिर गुरु विश्वामित्र ने उन्हें प्रकरण बताते हुए देवी अहिल्या का उद्धार करने को कहा और श्रीराम के चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का फिर से अपने रूप में वापसी हो गई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।